जितेंद्र सैनी स्वागत करता हूं जय हेल्थ केयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर या जो पेप्टिक अल्सर होते हैं इनके बारे में। जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो स्टमक की इनर लेयर होती है, म्यूसिन की जो लेयर होती है, म्यूकस की जो लेयर होती है, उसमें कट लग जाते हैं और उसमें जो छोटे छोटे छाले बन जाते हैं उन्हें अपन पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोराई, यानी एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण मोस्ट कॉमनली जो पेप्टिक अल्सर्स है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशंस होती है ये अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम से ले रहा है तो उसके कारण भी अपने को पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग के कारण, अल्कोहल कंजप्शन के कारण या लॉन्ग टाइम से कोई भी मेडिसिन ले रहा है उसके कारण भी अपने को पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ये मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें ईसोफेगल, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर देखने को मिलते हैं। जिसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप और ड्यूडेनल अल्सर के जो डिफरेंट की, तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं इसमें पेशेंट जैसे ही खाना इंटेक करेगा तो जो पेन बढ़ जाएगा, पेन वरेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ड्यूडेनल अल्सर होता है इसमें जब पेशेंट भूखा रहता है या रात को जब 2-3 बजे के लगभग उसको पेन देखने को मिलता है, जिसके कारण पेशेंट का जो HCl बनता है वो ड्यूडेनियम में चल जाता है और जो अल्सर होते हैं उनको इरिटेट करता है, इसलिए पेन देखने को मिलता है। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं इसमें वेट लॉस देखने को मिलता है और जो ड्यूडेनियल अल्सर होते हैं उसमें जो पेशेंट होता है उसका वेट इंक्रीज देखने को मिलता है। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। इसके बाद में बात करें और सिम्टम्स की, तो पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, पेन देखने को मिलेगा, पेशेंट में गैस्ट्रिक इरिटेशन रहेगा। पेशेंट अगर जो गैस्ट्रिक अल्सर या जो ड्यूडेनियल अल्सर होते हैं ये परफोरेट हो जाए यानी फट जाए तो उसके कारण स्टूल में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है जिसको मेलेना बोलते हैं, या फिर उल्टी में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है जिसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। ये जो मोस्टली सिम्टम्स होते हैं ये अपने को गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनियल अल्सर इन पेशेंट्स में देखने को मिलती है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको यानी गैस्ट्रिक जो अल्सर होते हैं उसको इरिटेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए अपने एक सुक्रालफेट नाम की जो सिरप आती है वो देते हैं। पेशेंट को जो खाना खाता है उससे 1 घंटे पहले उस सिरप का इंटेक करना पड़ता है, जो क्या करता है वो जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उस पर एक परत बना लेता है और उसको इरिटेट होने से प्रिवेंट करता है। और ट्रीटमेंट की, तो इसमें जो मोस्टली ड्रग्स होती है वो PPIH, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, इनका यूज किया जाता है जो ये गैस्ट्रिक जो एसिड होता है उसको कम करती है और जो पेशेंट में जो अल्सर हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा H2 ब्लॉकर्स जो मेडिकेशन होती है जैसे रेमेटिडीन, सिमेटिडीन, इनका यूज करके भी पेशेंट को HCl के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं जिसके कारण कि पेशेंट को अल्सर प्रिवेंट करे जा सके। इसके बाद में जो हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोराई इन्फेक्शन होता है जिसके कारण अपने को अल्सर देखने को मिलता है, उसके लिए अपने को ट्रिपल थेरेपी और कोएडल थेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है वो देना पड़ता है, जिसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक चलती है। जो उसमें 3 मेडिकेशंस होती है, एमोक्सिसिलिन, क्लोथ्रीमाइसिन और इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल। ये 3 टैबलेट्स अपन पेशेंट को देते हैं जिसके कारण जो हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोराई इन्फेक्शन है वो कम होता है, यानी जो H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसको मारती है